यार बहुत गर्मी है यार, आधा मॉनसून चला गया है लेकिन अभी तक बारिश का कोई अता पता ही नहीं है। इतने में कोई बड़ा बुजुर्ग बोलता है, अरे हमारे जमाने में तो क्या बारिश होती थी, गर्मी भी इतनी नहीं हुआ करती थी। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। ये बातें अक्सर हमने चाय की दुकानों पर, घर में, खाने की टेबल पर या दोस्तों के बीच होती हुई देखी है। कई बार हम खुद भी इन चर्चाओं का हिस्सा रहे हैं। सारा का सारा ठीकरा उठाकर ग्लोबल वार्मिंग पर फोड़ दिया जाता है। अब कोई ग्लोबल वार्मिंग आपकी रिश्तेदार तो है नहीं जो बिना बुलाए आ जाए। आपने उसे आमंत्रण देकर खुद बुलाया है तो जिम्मेदारी भी लीजिए। हम सब कहीं ना कहीं इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो टिप टॉप। मदर अर्थ, सेव नेचर, सेव प्लैनेट, ये सारे हैशटैग सोशल मीडिया पर चाहे कितना ही ट्रेंड करवा लीजिए, अपनी स्टोरी पर ज्ञान से भरे पोस्ट डाल लीजिए, चाय की थड़ी पर इसके बारे में चाहे कितनी ही चर्चाएं कर लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। बदलना भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं। तो हैं तैयार? आपका पुराना बैग, कई सालों पहले खरीदी हुई ड्रेस जिसका टैग आज तक नहीं निकला है, आज भी आपके घर के किसी कोने में पड़ा धूल खा रहा होगा। फिर भी हम रोज कुछ ना कुछ नया ऑर्डर कर देते हैं और इसका सारा ठीकरा फोड़ते हैं सेल और एक्साइटिंग ऑफर्स पर। यार इतना अच्छा ऑफर था, मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाया। अभी नहीं तो फ्यूचर में तो काम आ ही जाएगा। कभी किसी ट्रिप पर जाएंगे तब पहन लेंगे, डिस्काउंट पर था तो मैंने खरीद लिया, अब जब जिम जाना शुरू करूंगी तब पहन लूंगी। यार ये जब ना कभी नहीं आता और चीजें वैसी की वैसी रह जाती हैं। लेकिन ये कुछ कॉमन एक्सक्यूजेस होते हैं जो हम इस तरह की शॉपिंग करने के बाद दे रहे होते हैं। आपके घर पर भी अगर ऐसा सामान है तो उसे अपनी हाउस हेल्प या किसी जरूरतमंद इंसान को दे दीजिए। ये चीजें उन्हें खुशी तो देंगी ही, साथ ही उनके काम भी आएंगी। इसके अलावा आप ऐसी चीज़ों को ऑनलाइन बेच भी सकते हैं जो अब आपके काम नहीं आती। हमारा मकसद होना चाहिए कि जितना हो सके चीज़ों को रीयूज किया जाए ताकि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। मिलेट्स को सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली क्रॉप माना जाता है। मिलेट्स क्या होती हैं? बाजरे की रोटी, ज्वार, रागी, झंगोरा, कंगनी, ऐसी कुछ 20 तरह के अनाज हैं जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है। पहले से भी ये अनाज लोग खाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में गेहूं और चावल ही लोग ज्यादातर खाते हैं। ICRISAT यानी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के एक आर्टिकल में बताया गया है कि मिलेट्स क्रॉप ऐसी जमीन पर भी आसानी से पैदा हो सकते हैं जो खेती के लिए उपजाऊ नहीं मानी जाती। इसके अलावा इसकी पैदावार में ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती। भारत की लगभग 65% एग्रीकल्चरल लैंड इसी कैटेगरी में आती है। अगर राइस से कंपेयर किया जाए तो उसकी तुलना में मिलेट देश का लगभग 3 मिलियन लीटर पानी बचा सकते हैं। मिलेट्स को किसी तरह के पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशनल पैरामीटर पर बात करें तो ये राइस या व्हीट से कहीं गुना ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चावल और गेहूं खाना ही छोड़ दीजिए, बल्कि आप अपनी डाइट में मिलेट्स को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीजों की जिम्मेदारी ले लें तो कलेक्टिवली एक बड़ा बदलाव आ सकता है। हर साल हम सुनते हैं कि हजारों चिड़िया गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाती हैं। हम अपने आंगन या छत पर किसी बर्तन में पानी भरकर रख सकते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। हमारी ये छोटी सी कोशिश नेचर की तरफ आपका कंट्रीब्यूशन ही है। इसके अलावा पेड़ लगाना, ये तो आप हमेशा से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ लगा लेना ही काफी नहीं है। पेड़ लगाने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि आप उस पेड़ की देखभाल करें। भले ही सोशल मीडिया पर फोटो डालना भूल जाइए, लेकिन अगर पेड़ लगाया है तो उसकी देखभाल करना मत भूलना। एक और छोटी सी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये कि कूड़ा सिर्फ डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर फेंकने से बचें। कितनी बार ऐसा हुआ होगा ना कि आप कहीं बाहर हैं, अब आपको प्यास लग गई, आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, पानी की बोतल खरीदेंगे और पानी पी लेंगे। पिछले लगभग 50 सालों में जितना भी प्लास्टिक डिस्पोजेबल हुआ है उसमें से सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकिल किया जा सका है। 2017 की एक स्टडी में बताया गया है कि जितना भी प्लास्टिक हमने आज तक प्रोड्यूस किया है वो हमारे आसपास ही कहीं गड्ढों में या नेचर में डंप हुआ है। एक और डरावनी बात सुन लीजिए, पूरी दुनिया में हर साल लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, जिसमें से आधा प्लास्टिक वेस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक का है। ये प्लास्टिक समय के साथ माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल या वाटर के थ्रू हमारे खाने में पहुंच जाता है, जो कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। अगर आप एक रीयूजेबल प्लास्टिक बोतल खरीद लें या प्लास्टिक बैग्स की जगह कॉटन के बैग्स का इस्तेमाल करने लग जाएं या प्लास्टिक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करना बंद करने जैसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो काफी सिनेरियो चेंज हो सकता है।
अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपके ऑफिस के 2-3 कलीग्स एक साथ रहते हैं, आप सब एक ही टाइम पर ऑफिस जाते हैं लेकिन अपनी अपनी कार से, तो आप कारपूल कर सकते हैं, यानी सब एक साथ एक कार में ऑफिस जा सकते हैं। आप साथ में मस्ती करते हुए ऑफिस भी पहुंच जाएंगे, बहुत सारी गॉसिप भी हो जाएगी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बचेगा। कार से कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी गैस निकलती हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके अलावा ये गैस अस्थमा और दूसरी बीमारियां भी कर सकती हैं। तो ये थी वो छोटी छोटी मगर मोटी बातें जिन्हें आप याद रख सकते हैं और एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ऑर्डिनरी। बाय बाय।